नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपी, पनीर भुर्जी रोल्स। ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोल शीट रेडी करते हैं। उसके लिए हमें लेना है एक बर्तन जिसमें हम डाल रहे हैं 2 कप के करीब मैदा। आप अपने अकॉर्डिंग मैदा ले सकते हैं। मैदे की जगह आप चाहें तो रेगुलर आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर बेकिंग सोडा और ऑयल। ऑयल की जगह आप बटर का भी और या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हमें अच्छे तरीके से मैश करना है। हमें इसे तब तक मैश करना है जब तक ये थोड़ा बंधना शुरू ना हो जाए। जैसे ही ये बंधना शुरू हो जाएगा उसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। और ध्यान रहे आपको डो ज़्यादा ना हार्ड लगाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। जिस तरीके से आप रोटी का डो तैयार करते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट डो आपको तैयार करना है, क्योंकि ये मैदा है तो अगर ज़्यादा हार्ड रहेगा तो आपको बेलने में बहुत परेशानी होगी। इसलिए आपको रोटी से थोड़ा ही सॉफ्ट इसको रेडी करना है। उसके बाद इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। अब हम रेडी करते हैं वेजिटेबल्स को, क्योंकि हमें भुर्जी बनाने के लिए वेजिटेबल्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आधा प्याज कट कर रही हूँ, जिसे मैं लंबे लंबे लच्छों में कट करूँगी। हमें कोई भी वेजिटेबल्स को बारीक कट नहीं करने हैं, हमें सभी को लंबे लंबे लच्छे में ही कट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने प्याज को कट कर लिया। अब मैं शिमला मिर्च को कट कर रही हूँ। और शिमला मिर्च को कट करने का सबसे आसान सा यही ट्रिक है कि उसकी जो लाइंस दी हुई रहते हैं आप उन लाइंस पे नाइफ़ को चलाएं और उसे तोड़ करके निकाल लें, ताकि उससे हमारा बीज अलग हो जाएगा और जो हमें पार्ट्स चाहिए वो पार्ट हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से शिमला मिर्च को कट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे हाफ़ टमाटर को कट करूँगी और इसके जो बीज है वो मैं निकाल दूँगी और मैं इसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर कट के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम ग्रीन चिलीज़ को कट करते हैं। तो ग्रीन चिलीज़ को हमें बारीक कट करना है और इसमें मैं ग्रीन चिल्ली सॉस या फिर रेड चिल्ली सॉस का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी, इसलिए मैंने बहुत सारी ग्रीन चिल्लीज़ को यहाँ पे बारीक कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली को स्किप कर सकते हैं और सॉस का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। आप इसमें अपने मनपसंद के वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं गाजर को कट कर रही हूँ। गाजर को भी हमें लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करना है। तो यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, जिसमें से मैंने 2 से 3 टुकड़े गाजर के लिए हैं और उसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। जिस प्रकार मैंने सारे वेजिटेबल्स को कट किया है उसी प्रकार आप भी सारे वेजिटेबल्स को कट कर लें। और इसमें मैं बीन्स और मटर का भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरे गाजर कट चुके हैं। अब हम बीन्स को कट करेंगे। बीन्स को हमें एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। जैसे कि मैंने ग्रीन चिल्लीज़ को कट किया है उसी तरीके से हमें बीन्स को भी कट करना है, ताकि ये जल्दी पक जाए। अगर आप बड़े बड़े चंक्स में इसे कट करेंगे तो यह जल्दी पकेगा नहीं, इसे पकने में समय लगेगा। और हमें झटपट बना के रोल्स रेडी करने हैं, इसलिए हमें बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे चंक्स में इसे कट करना है। आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा पीसेस मैंने बीन्स के कट किए हैं। उसके बाद हम लेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियों को भी हमें बारीक कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं, बट अगर आप इसे कट कर कर डालते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। और 1 इंच के करीब आप अदरक का टुकड़ा ले, उसे भी फाइन चॉप कर लें या फिर आप उसे कूट लें। और उसके बाद हम कढ़ाई को करेंगे हीट, क्योंकि हमारे सारे वेजिटेबल्स कट चुके हैं। और जैसे ही हमारा कढ़ाई हीट होता है उसमें हम 2 चम्मच डालेंगे रिफाइंड ऑयल, बटर या घी। और जैसे ही हमारा ये हीट हो जाएगा इसमें हम डालेंगे चुटकी भर जीरा। जब जीरा हमारा चटक जाए तो हम इसमें डालेंगे कटी हुई लहसुन। जैसे ही लहसुन थोड़ी ब्राउनिश हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें कूटे हुए अदरक और इन्हें 30 सेकेंड के लिए भूनेंगे। जब इसका कलर सुनहरा हो जाए तो हम इसमें डालेंगे कटी हुई खूब सारी ग्रीन चिलीज़ और इसे भी हमें 30 सेकेंड के लिए अच्छे से भूनना है। जैसे ही हरी मिर्च भून जाए तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए बीन्स हमें बारीक ही कट करने हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और बीन्स को हमें मिर्च के बाद ही डालना है ताकि यह अच्छे से पक सके। और इसे भी हमें 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक अच्छे से भूनना है। भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा वेजिटेबल्स का सारा कच्चापन निकल जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। आप चाहें तो आप इसमें बॉयल मटर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन मटर नहीं है तो आप फ्रोज़न मटर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मटर नहीं पसंद है तो आप मटर को
स्किप भी कर सकते हैं। मुझे मटर पसंद है इसलिए मैं रोल्स में मटर का यूज़ कर रही हूँ। इसे हमें कवर करके अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि हमारा मटर जो है वो अच्छे से पक जाए। ये रोल्स बनाना बहुत ही आसान है। जो भी समय हमें लगता है इसमें हमें वेजिटेबल्स को कट करने में ही लगता है, वरना यह 10 से 15 मिनट में रोल्स हमारे बन के रेडी हो जाते हैं और खाने में काफ़ी जूसी होते हैं और बाहर से क्रिस्पी होते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। इसमें मैं हाफ़ चम्मच के करीब रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ चम्मच के करीब धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और हल्दी। ये सभी स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सभी को अच्छे से हम भूनेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक हमारे सारे मसाले अच्छे से पक ना जाए। तो ध्यान रहे आपको इसे कवर करके 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट में हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। और एक बात और ध्यान रहे कि आपको इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है, वरना आपके मसाले जल सकते हैं। इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सॉसेस। तो यहाँ पे मैंने केचप यूज किया है 1 स्पून और 1 स्पून ही मैंने शेजवान सॉस इसमें ऐड किया है और 1 स्पून डार्क सोया सॉस इसमें मैंने ऐड किया है। तो इन तीनों सॉस को हम ऐड किए हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट तक भूनना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। पनीर को आप ग्रेट कर लें या कद्दूकस कर लें, क्योंकि हम इसे पनीर भुर्जी रोल बनाने वाले हैं। तो अगर हमारे पनीर अच्छे से मैश रहेंगे तो हमारा जो फ्लेवर होगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो अब देखिए, अब मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था और फिर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इन सभी को ऐड करके और हम मिक्स करेंगे। अगर आप ये रोल्स बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप ग्रीन चिल्ली ना के बराबर डालें और चिली सॉस का तो यूज़ बिल्कुल भी ना करें। और जो शेज़वान सॉस है वो भी काफ़ी तीखा होता है, तो वो भी आप कम मात्रा में इसमें ऐड करें। जैसे ही मैंने यहाँ पे पनीर ऐड किया उसके बाद मुझे लगा कि इसमें नमक थोड़ा कम हो सकता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा नमक और ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसे छोटा चम्मच डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसे ठंड के समय में बना रहे हैं और गरम मसाला से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने इन सभी को ऐड कर दिया है और अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यह कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने लच्छे काट के रखे थे वेजिटेबल्स के वो। तो इसमें मैंने प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर के लच्छे ऐड कर दिए हैं और इन सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और ध्यान रहे जैसे ही इसे हम मिक्स करेंगे इसके बाद इसे हमें कवर बिल्कुल नहीं करना है, हमें ऐसे ही इसे ओपनली रखना है। और उसके बाद हमें अपना जो रोल्स है उसका शीट रेडी करना है और इसे हमें गर्मा गर्म उसमें फील करना है और हमें रोल को रेडी करना है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे रखते हैं साइड में। तो चलिए अब हम अपने डो की तरफ चलते हैं। जो मैदा हमने सान करके रखा था तो ये हो चुके हैं 10-15 मिनट, तो ये बिल्कुल अच्छा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अब हम इसे अच्छी तरीके से अपने हथेली से मैश करेंगे। तो उसके लिए हमें फ़र्श को पहले क्लीन करना है, उसके बाद इस पे हमें डो को रखना है और अपने हथेली से इसे कुछ इस प्रकार से मैश करना है। 1 से 2 मिनट आप इसे अच्छे से मैश कर लें। जैसे ही आप इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट मैश करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसका अब हम पेड़ा बना लेंगे और ये देखिए ये हमारा पेड़े रेडी हो चुके हैं। तो इस पर अब हम डालेंगे घी या ऑयल या फिर आप बटर इस पर लगा सकते हैं। दोनों तरफ अच्छे से बटर ऑयल घी लगाने के बाद हम इसे लंबे शेप में बेलेंगे। हमें इसे लंबे शेप में इसलिए बेलना है क्योंकि हम इसे रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसके फिर हम पेड़े कट करेंगे, इसलिए हमें इसे आप जितना लंबा चाहें उतने लंबा इसे आप बेल सकते हैं। रोल शीट हमारा हमेशा रोटी के साइज से थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए हमें जो हम पेड़े कट करेंगे वो भी हमें रोटी के पेड़े से थोड़ा बड़ा साइज़ का पेड़े कट करने हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे लंबा रोल शीट बिल चुका है। तो इस पर अब हम लगाएंगे ऑयल और इसे हम रोल करेंगे। रोल आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, टाइट करना है। अगर वो हवा उसमें चला जाएगा तो फिर आपका रोल वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से रोल करें। और रोल करने के बाद मैं इसमें 2 पेड़े कट करूँगी। आप जिस हिसाब से अपने रोल बना रहे हैं उस हिसाब से आप पेड़े कट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा अच्छे से रोल हो चुका है। तो अब मैं इसे बीच से कट करूँगी और इसमें मेरे 2 पेड़े बन के रेडी होंगे। तो इसे हमें बिल्कुल इस तरीके से प्रेस करके और गोल सा बना लेना है। और जो हमारा साइड का पार्ट अगर निकल जाता है तो उसे आपको पीछे की तरफ एडजस्ट कर देना है ताकि हमारा रोल जो है
वो बिल्कुल अच्छा हो और हमारा जो रोल शीट बने वो गोल शेप में अच्छे से बन जाए। तो इसी प्रकार हम दूसरे को भी सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं दूसरा सेट कर रही हूँ। तो इस प्रकार से आप दोनों और बाकी भी रोल शीट को बना लें। तो चलिए अब ये हमारा रेडी हो चुका है बेलने के लिए। तो अब हम इसे बेलेंगे। आपको ध्यान रहे इसे ऑयल लगाकर ही बेलना है। आप एक्स्ट्रा मैदा लगाकर इसे बिल्कुल ना बेलें। अगर आपको ऑयल लगाकर बेलने में परेशानी होती है तो आप मैदा लगा के इसे बेल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा बेल के रेडी हो चुका है रोल शीट। तो अब हम पैन को करेंगे हीट और उस पर डालेंगे ये हम अपना रोल शीट और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हमारा ज़्यादा पैन हीट नहीं होना चाहिए वरना ये कुड़कुड़ा सा बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि हमें सॉफ्ट रोल शीट बनाना है इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सुनहरा कलर का हो चुका है। तो अब हम इस पर लगाएंगे ऑयल। अगर आप ऑयल नहीं पसंद करते हैं तो आप इस पर बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से हमें दोनों तरफ लगाना है और दोनों तरफ हमें हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से पका लेना है। इसे उलट पलट के हमें दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए हमारी रोल शीट जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है और ये कुछ ही सेकंड में बन के रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी रोल शीट बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे निकालेंगे और इसे निकाल करके हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी प्रकार से आप बाकी रोल शीट को भी अच्छे से रेडी कर लेंगे और उसके बाद फिर हम बनाएंगे इससे रोल। तो यहाँ पे मैंने 2 रोल शीट बनाकर रेडी किया है। तो चलिए अब हम पनीर भुर्जी रोल्स को रेडी करते हैं। अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल गेहूं के आटे से भी रोल शीट बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर मैदे को स्किप करेंगे तो ये आपके लिए हेल्दी रोल बन के रेडी होगा। तो इस तरीके से मैंने आटे का भी रोल शीट बनाकर रेडी किया है। तो चलिए अब हम लेंगे एक बटर पेपर और उस पर हम रखेंगे रोल शीट। तो यहाँ पे पहले मैं मैदे का रोल शीट यूज़ कर रही हूँ और उसके बीच में हम रखेंगे जो हमने भुर्जी बना करके रेडी की थी वो। इसे अच्छे से हम लंबाई में रख देंगे और सही तरीके से आपको इसे डालना है। यानी कि क्वांटिटी आपका सही होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो ये फिर बाहर की तरफ निकलने लगेगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको फिर इसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसे हमें बटर पेपर में अच्छे तरीके से हाफ फोल्ड करना है। अगर आप चाहें तो पीछे की तरफ से इसे हल्का मोड़ भी सकते हैं ताकि जब बच्चे इसे खाएं तो फिर पीछे की तरफ से ना गिरे। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फिर इसे हमें हाफ बटर पेपर में इसे राउंड शेप में अच्छे से फ़ोल्ड कर देना है। तो ये देखिए ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करके और बाकी रोल्स को भी हमें रेडी करना है। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट रोल रेडी कर रही हूँ जो कि मैंने गेहूं के आटे का रोल शीट बनाया है। तो उसे अब हम रेडी करेंगे। इस रोल शीट पे भी हमें भुर्जी को उसी प्रकार से रखना है और इस पे मैं कुछ कच्चे वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ ताकि खाने में थोड़ा ज़्यादा हमें वेजिटेबल का क्रंचीनेस मिले और काफ़ी मज़ा आए खा करके। और ये काफ़ी हेल्दी भी है। तो आप इसे अपने घर पे बना करके ज़रूर ट्राई करें। आप इसमें चाहें तो मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो पनीर भुर्जी रोल है ये लंच डिनर या टिफ़िन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप बच्चों को इसे रोज़ भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें अनहेल्दी कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों कितने स्वादिष्ट और टेस्टी पनीर भुर्जी रोल्स तैयार हैं। आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहें तो आप इसे रेगुलर रोटी के साथ भी रोल बना सकते हैं और आप नॉर्मल पराठे में भी इस भुर्जी को फील करके पराठा भुर्जी रोल बना सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।